एक ही बात और एक ही सवाल, आखिर कहां है अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन? अगर वो जिंदा है तो कहां है? कैसे वो पुलिस वालों के रडार से अब तक बाहर है? क्या वो विदेश भाग गई है? क्या वो प्रयागराज से बहुत दूर जा चुकी है? या फिर लोकल नेटवर्क के सपोर्ट से चकिया के आसपास उन्हीं गलियों में मौजूद है जो कभी माफिया अतीक अहमद का गढ़ हुआ करता था? आज हम आपको शाइस्ता परवीन की वो गवाही दिखाने जा रहे हैं जो उसके दिमाग में पक रहे प्लान को एक्सपोज करेगी। इस बार शाइस्ता बोलेगी और साजिश के तार खोलेगी। भारत की बात में आज देखिए अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता की ब्रेन मैपिंग। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी एक बहादुर और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। वो अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे अपने ही खुद एक हिस्ट्री सीट है और वो उन अधिकारियों से मिलकर हमारे बच्चों को फंसाते हैं। बीजेपी तो हम लोग को लेगी नहीं। बहन मायावती जी और MIM पार्टी जुड़ जाती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। दलित और मुस्लिम अगर एक हो जाते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। उमेश पाल हत्याकांड की सबसे अहम किरदार शाइस्ता परवीन, साजिश की टूल किट का जिम्मा संभालने वाली शाइस्ता परवीन, अतीक की गैर मौजूदगी में गैंग की कमान संभालने वाली शाइस्ता परवीन, पॉलिटिकल मंच से भाषण और फिर चुनावी दावेदारी करने वाली शाइस्ता परवीन। एक नाम, एक चेहरा, लेकिन इस चेहरे की एक नहीं कई पहचान है। ये वो नाम है जिसकी पुलिस को तलाश है, जिसके सिर पर 50,000 का इनाम है। लेकिन डॉन की बेगम आखिर पुलिस को कैसे छका रही है? गुड्डू मुस्लिम का एक आपने नाम लिया, 50,000 रुपए का शाइस्ता परवीन है। अभी तक हम भी उसको पकड़ नहीं पाए। हमारी टीमें लगी हुई हैं और जिला पुलिस भी इसमें लगी हुई है और उस पर 25,000 रुपये से आगे बढ़ा करके 50,000 रुपये का पुरस्कार भी बढ़ा दिया गया है। शाइस्ता ये सिर्फ एक नाम नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता अतीक गैंग का ब्रेन बन चुकी थी। 51 साल की शाइस्ता साबरमती जेल में बैठे अतीक और शूटरों के बीच की अहम कड़ी बन चुकी थी। लेकिन क्या वो सिर्फ एक मोहरे की तरह काम कर रही थी या फिर शाइस्ता अपनी चालें भी चल रही थी? क्या शाइस्ता सिर्फ अतीक के इशारे पर चल रही थी या फिर हत्याकांड के प्लॉट में फेरबदल भी कर रही थी? आखिर क्यों अतीक के वकील के बार बार कहने के बावजूद शाइस्ता सरेंडर नहीं कर रही है? शाइस्ता परवीन जी को लेकर संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं, अगर वो सुन रही हो, देख रही होंगी, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि वो सरेंडर करने की कोशिश करें और हर चीजों को सही करें। शाइस्ता को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। कोई कहता है कि वो विदेश भाग गई है तो कोई कहता है कि वो प्रयागराज के किसी इलाके में ही मौजूद है। पकड़ में आ जाएंगे शाइस्ता परवीन। और शाइस्ता परवीन जैसे चर्चा पर्चा है कि प्रयागराज में है, कहाँ है, पुलिस तलाश रही है। अभी और क्लू पे काम कर रही है। कुछ और तलाश रही कि इनका सिस्टम कहाँ से कैसे चला। इतना महंगे महंगे पिस्टल से इतना महंगा महंगा आया तो आया कहाँ से? क्या शाइस्ता अपने दम पर पुलिस को चकमा दे रही थी या उसके पीछे किसी बेहद ही ताकतवर शख्स का सपोर्ट है? इन सब बातों को समझने के लिए हम शाइस्ता के ब्रेन की मैपिंग करेंगे और उसकी कही हुई बातों के जरिए समझेंगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। शाइस्ता के दिमाग में क्या पक रहा था, इस सवाल के जवाब के लिए सबसे पहले हम आपको अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन का एक बयान सुनवाते हैं।
एक बात और आपने लिखी हुई है पत्र में, वो कहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है। इसके जरिए क्या बात कहना चाहती हैं? हाँ, वो तो हिंदुत्व का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है ही है। मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदार हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो हिंदुत्व का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है इस वक्त। तारीख थी 28 अक्टूबर 2022। उमेश पाल हत्याकांड से सिर्फ 4 महीने पहले, जब अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए नहीं थक रही थी। हमारे पति सांसद जी 20 तारीख को लखनऊ आए थे, उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी एक बहादुर और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं उससे सहमत हूँ। आप मानती हैं कि योगी जी बहादुर भी हैं, ईमानदार भी हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं? जी जी, वो ईमानदार भी हैं, बहादुर भी हैं, उनसे सहमत हैं। शाइस्ता ही नहीं, अतीक अहमद भी योगी की तारीफ करता हुआ सुनाई दे रहा था। कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं। आते हैं लेकिन ये इतना सीधा, सामान्य और सपाट नहीं है। शाइस्ता के इस बयान में गहरी राजनीति छिपी हुई थी। शाइस्ता जब योगी की तारीफ कर रही थी, उस वक्त वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का हिस्सा थी। अक्टूबर में योगी के नाम का पहाड़ा पड़ने वाली शाइस्ता परवीन सिर्फ 1 महीने पहले सितंबर में ओवैसी के मंच से क्या कह रही थी, सुनिए। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब की शक्ल में खुदा ने ऐसी रहमत नाज़िल की है, अगर हम इस बात को नहीं समझे तो तारीख हमें फरामोश कर देगी। सितंबर में शाइस्ता परवीन असदुद्दीन ओवैसी को खुदा की रहमत बता रही थी और 1 महीना बीतते बीतते वो बीजेपी में शामिल होने की हसरत दिखा रही थी। राजनीतिक तौर पे कुछ सियासी बातें भी होंगी, क्योंकि आपने बताया कि वो भी पसमानदा समाज को जोड़ना चाहते हैं। आप बता रही हैं कि आप भी पसमानदा समाज से हैं, और जो यूपी में 8% पसमानदा समाज के लोग हैं वो अतीक अहमद को यानी आपके पति को नेता मानते हैं। बीजेपी में जाना तो लेगी, तो बीजेपी तो हम लोग को लेगी नहीं, पहली बात तो। और रही बात, अब सांसद जी के पास जाएंगे, बात करेंगे, पहले तो मुख्यमंत्री जी हमें टाइम दे। शाइस्ता यहीं पर नहीं रुकी। ओवैसी की नेता होते हुए योगी की तारीफ में कसीदे पढ़े और फिर ये भी कहा कि जल्द ही बहन मायावती से भी मिलने जाएगी। एक आध बार इससे पहले गए थे, तो वो बहन मायावती जी के बारे में बात कर रहे थे, उनसे भी मुलाकात करेंगे हम। और अगर बहन मायावती जी और MIM पार्टी जुड़ जाती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप और आपका परिवार तो अभी MIM में है ना, असदुद्दीन ओवैसी के साथ है ना? हाँ, लेकिन बात कर रहे थे, बहन मायावती जी की बात कर रहे थे कि मिलो उनसे। तो और इस बयान के ठीक 2 महीने 1 हफ्ते बाद शाइस्ता परवीन ने मायावती की BSP ज्वाइन कर ली थी। मतलब एक ही वार में 3 राजनीतिक पार्टियों को एक साथ साध रही थी शाइस्ता। ये इस बात का प्रमाण है कि बेगम कितनी शातिर है, और इतनी शातिर वो पुलिस को चकमा देने में भी नजर आ रही है। शाइस्ता परवीन मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो कहाँ गायब हो गई, क्योंकि उसका बेटा मरा था तो ये उम्मीद थी कि जब वो दफनाया जाएगा तो उस समय आएगी। किसी भी माँ के लिए एक बड़ी इच्छा हो सकती है कि बेटे का मुंह आखिरी बार देखे। फिर उसका पति मरा, लेकिन अब पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा है। बहरहाल वो जब मिलेगी पुलिस को और सही सलामत मिले और बोले, मेरी ये कामना है, तो बहुत सारे राज खुलेंगे। अब यहाँ से सवाल उठता है कि क्या शाइस्ता को कहीं न कहीं अपने परिवार के अंजाम का अंदाजा हो गया था? क्या फ्रंट फुट पर खेलकर शाइस्ता खुद को गैंग की गॉड मदर के तौर पर
स्थापित करना चाहती थी? कसारी मसारी चकिया ये वो जगह है जहाँ पर अतीक अहमद का सिक्का चलता था, और ये जो जगह है ये एक व्यक्ति का मकान है जहाँ पर शाइस्ता ने शरण ले रखी थी, इसको भी गिरा दिया गया है। अब सोचिए, चकिया, कसारी मसारी, अलग अलग जगहों पर हम जा रहे हैं तो वहाँ हम देख रहे हैं कि मददगार हैं, पनाहगार हैं, जो अतीक के इशारे पर उसके पूरे परिवार को पनाह देने को तैयार हैं। और चकिया और कसारी मसारी में ये जो अतीक की तूती बोलती रही है, उसी की वजह है कि अभी तक शाइस्ता को पकड़ना मुमकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहीं पर, जैसे ये जगह मैंने दिखाई कि यहाँ पर शाइस्ता आकर के ठहरी हुई थी, इन्हीं जगहों पर अतीक का पूरा सिक्का चलता था और यहीं से वो बादशाह चलती थी। उमेश पाल हत्याकांड की जांच में सामने आया है कि शाइस्ता ने चकिया वाले घर पर ही सभी शूटर्स को बुलाकर मीटिंग की थी और यहीं पर ही हत्या की साजिश रची गई। सभी शूटर्स को आईफोन और पैसे बांटने का काम शाइस्ता के ही जिम्मे था। अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन साजिश रचने में कैसे शामिल थी, उसके लिए सबसे पहले आप इन सीसीटीवी तस्वीरों पर गौर करिए। तारीख 19 फरवरी, वक्त रात 8:57, यानी उमेश पाल हत्याकांड से ठीक 5 दिन पहले। इस वीडियो में दिख रहे ये कोई आम लोग नहीं है। वीडियो में अतीक की पत्नी हत्याकांड में शामिल शूटर बल्ली और शूटर साबिर के साथ मौजूद है। साबिर, जिसने 24 फरवरी को लंबी बंदूक से ताबड़तोड़ गोलियां दागी थी। अब शाइस्ता परवीन की ये दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें अतीक की पत्नी के साथ 5 लाख का इनामी शूटर अरमान दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में शाइस्ता डोर टू डोर प्रचार करते हुए दिखाई दे रही थी। मतलब ये कि शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने के लिए ही शूटरों से नहीं मिली थी, बल्कि उसके आसपास हमेशा शूटरों का घेरा मौजूद रहता था। ताज़ा जानकारी के मुताबिक फरारी के बाद शाइस्ता शूटर साबिर के साथ ही प्रयागराज के किसी इलाके में रह रही है। शाइस्ता के घर के बाहर लगा ये बोर्ड देखिए, जिसमें लिखा है पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस। अपराध में लिप्त परिवार से जुड़े सदस्य के किसी घर के बाहर ये बोर्ड चौंकाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि शाइस्ता परवीन एक पूर्व कांस्टेबल की बेटी है। शाइस्ता परवीन बचपन से ही अपने पिता के साथ सरकारी पुलिस क्वार्टर में रही। शाइस्ता पढ़ने में बहुत होनहार थी, घर में सबसे बड़ी थी। साल 1996 में शाइस्ता की शादी अतीक अहमद से हुई। उस वक्त शाइस्ता की उम्र 24 साल थी। तब तक अतीक अहमद राजनीति का बड़ा नाम बन चुका था। अतीक और शाइस्ता के 5 बेटे हैं, लेकिन तब तक शाइस्ता का अतीक की जुर्म की दुनिया से कोई सीधा वास्ता नहीं था। लेकिन जब अतीक ने साल 2018 में ही जेल से फूलपुर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो शाइस्ता परवीन चर्चा में आई, क्योंकि वो पति के लिए चुनाव प्रचार में जुट गई थी, जो मंच पर अतीक की जेल से लिखी चिट्ठियां पढ़कर सुनाया करती थी। आपने कम से कम 35 साल से हमें अपनी बेपनाह मोहब्बत और अपनी दुआ दिया और मुझको लगातार इंडिपेंडेंट एमएलए बनाते रहे, हमारी गलतियों को दरगुजर करते रहे। हालांकि मुझे मालूम है मेरा नाम लेकर मेरे नाम पर बहुत लोगों को तकलीफें दी गई, खासकर मेरे अपने लोगों ने ऐसा किया। जिसे कभी कोई नहीं जानता था, उसने अचानक से अपने पति के चुनाव प्रचार की कमान संभाली। अलग अलग पार्टियों में शामिल होकर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने की कोशिश की। अतीक के न रहने पर न सिर्फ उसने अतीक के गैंग की कमान संभाली, बल्कि उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाने में अहम कड़ी की भूमिका भी निभाई। हत्याकांड के बाद से शाइस्ता फरार है। बेटे असद को एनकाउंटर में मार दिया गया, लेकिन असद की अम्मी नहीं आई। शौहर अतीक अहमद और देवर अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई, लेकिन आखिरी मुलाकात के लिए शाइस्ता नहीं आई।
लोगों को कोई मतलब लास्ट आपकी उनसे संपर्क कब का है आप लोग? लास्ट संपर्क तो हमसे नहीं है, लेकिन एक सीनियर अधिवक्ता थे, उनसे संपर्क हुआ तो लगभग जो 10 दिन पहले की बात है, तो उनसे संपर्क क्या हुआ। मंशा जाहिर की थी उन्होंने? ये उन्होंने मंशा जारी की थी कि समय आते ही वो सरेंडर कर देंगी। सरेंडर के संदेश आते रहे लेकिन शाइस्ता नहीं आई। शाइस्ता नहीं आई क्योंकि बयान की शक्ल में उसके कबूलनामे बताते हैं कि बेगम बहुत शातिर है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।